14 जून यानी बुधवार के दिन रांची विश्वविद्यालय के सेंट्रल लाइब्रेरी में एक हादसा होता है और इसमें एक छात्र, एक परीक्षार्थी की जान चली जाती है। इस वक्त हम उसी स्थल पर हैं। वो तस्वीरों को एक बार फिर से हम दिखाना चाहते हैं और यहाँ आने का क्या मकसद है वो भी हम आपको बताएंगे। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि वही जो छत का एक टुकड़ा है, वो जो छात्र था वो नीचे जब साइकिल स्टैंड कर रहा था उसी दौरान वो जो टुकड़ा है ऊपर से नीचे गिर जाता है और उस छात्र की मौत हो जाती है। 14 तारीख की इस घटना के बाद अब तक रांची ज़िला प्रशासन की तरफ से हो या फिर रांची विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से यहाँ पर जो मरम्मती का काम होना है उसकी शुरुआत नहीं हुई है। लेकिन जो अभियंता हैं, जो इंजीनियर है, उन लोगों ने इस बात का पता लगाया है कि क्या कुछ मरम्मत करने की ज़रूरत है, इसमें क्या कुछ सुधार की ज़रूरत है, वो चीज़ हुई है। यानी फाइलों में जो काम होना है वो काम हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो मरम्मती का काम होना चाहिए था वो मरम्मती का काम नहीं हुआ है। और एक बार फिर से उन तस्वीरों को हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इसी स्थल पर जो छात्र है वो अपनी साइकिल को स्टैंड कर रहा था और वहाँ से जो ऊपर से वो जो एक हिस्सा जो गिरता है वो उसके सिर पर लगता है, जिसके बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। काफ़ी हो हंगामा होता है, छात्र सड़क बंद करते हैं, फिर विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से खुद वीसी साहब आते हैं, रजिस्ट्रार साहब आते हैं, तमाम लोग आते हैं और बातचीत के बाद छात्र के परिवार को 4 लाख मुआवजा राशि और उनके परिवार के एक सदस्य को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर नौकरी देने की बात होती है। यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन जो एक्चुअल में जो काम होना है वो इस लाइब्रेरी के रख रखाव पर और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। साफ बात यह है कि रांची विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि फ़िलहाल यहाँ पर जो भी छात्र आ रहे हैं उनको छात्रों को आने से मना कर दिया गया है। छात्र यहाँ पर आकर के पुस्तकालय में फ़िलहाल पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी मरम्मत का काम होना है। लेकिन आज 5 दिन हो गए हैं 14 तारीख की घटना के बाद, आज 19 तारीख है, उसके बावजूद भी अब तक एक्चुअल में जो काम होना चाहिए था वो काम शुरू नहीं हुआ है। और जैसा मैंने पहले बताया कि इंजीनियरों ने इस क्षेत्र का, इस मौके का इंस्पेक्शन किया है, यहाँ पर चीज़ों को देखा है, समझा है और क्या कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत है, क्या कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, उन चीज़ पर उन लोगों ने काम शुरू किया है। लेकिन एक्चुअल में जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ है। एक बार दिखाएंगे आपको तस्वीरों के माध्यम से पूरी सेंट्रल लाइब्रेरी। आप देखिए, आपको यहाँ पर हमेशा जो है छात्रों का बड़ा समूह यहाँ पर रहता था और बड़ी संख्या में जो दूर दराज के छात्र रहते थे वो यहाँ पढ़ाई लिखाई करते थे। लेकिन जैसे ही विश्वविद्यालय का आदेश आया कि यहाँ पर फ़िलहाल पढ़ाई लिखाई नहीं होगी और उस वक्त तक नहीं होगी जब तक इसकी मरम्मत का काम पूरा नहीं हो जाता है। जाहिर सी बात है उन छात्रों के लिए बड़ा मुश्किल भी है जो बाहर से आकर के रांची में पढ़ाई लिखाई करते हैं और कहीं ना कहीं उनके लिए रहने के, खाने पीने की दिक्कत होती है। वो ये लोग यहाँ पर आते थे, 8 घंटे 10 घंटे वो पढ़ाई करते थे, लेकिन जैसे ही ये लाइब्रेरी को बंद कर दिया गया है उनके सामने भी पढ़ाई लिखाई की थोड़ी मुसीबत ज़रूर हो गई होगी। लेकिन चूंकि अब विश्वविद्यालय का आदेश है, लिहाजा उनको मानना हर हाल में ज़रूरी है। तमाम छात्रों को आने से मना कर दिया गया है और इस बुनियाद पर कि अब मरम्मत का काम होगा। लेकिन 5 दिनों के बाद भी मरम्मत का एक्चुअल काम धरातल पर शुरू नहीं हुआ है, कागजी काम ज़रूर शुरू हुआ है। तस्वीरें देखिए, पूरा जो क्षेत्र है वो आपको सन्नाटा नज़र आएगा। यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्रों की गाड़ियाँ हो, साइकिल हो, खुद छात्र छात्राएँ यहाँ पढ़ाई करते थे। अगर भोजन पानी करना हो तो इसी क्षेत्र में आकर के वो करते थे। लेकिन फ़िलहाल ये पूरा सन्नाटा है, फ़िलहाल आपको बंजर नुमा नज़र आएगा। जाहिर सी बात है विश्वविद्यालय ने जो कहा है उस पर जल्द से जल्द अमल करने की ज़रूरत है ताकि जो छात्र जो एक्चुअल में पढ़ाई करना चाहते हैं उनको इस लाइब्रेरी का लाभ मिल सके। और जो घटना घटी है उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, चूँकि एक परिवार ने अपना सुपुत्र, अपना बेटा खो दिया है। ये दीगर बात है कि कुछ कॉम्पेंसेशन के तौर पर उनको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इसकी भरपाई नहीं होगी। आगे इस तरह की घटना ना हो इसके लिए रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो कदम उठाया है वो वेलकम करने की बात है, लेकिन इसमें और जल्दबाजी करने की ज़रूरत है। अब और देरी की गुंजाइश नहीं है क्योंकि एक के बाद एक वैकेंसीज आ रही है। तमाम छात्र जो है वो पढ़ाई में अपने आप को मुलविस करना चाहते हैं, लिहाजा अगर जो दूर दराज के छात्र हैं वो पढ़ाई के लिए अगर इस लाइब्रेरी में आते थे तो उनको जल्द से जल्द ये लाइब्रेरी मुहैया कराने की ज़रूरत है। विश्वविद्यालय की तरफ से अब और देरी करने की ज़रूरत नहीं है, जल्द से जल्द इसके मरम्मती का काम हो और इसे जल्द से जल्द इसे इम्प्लीमेंट किया जाए। कैमरामैन नितिन के साथ रांची से न्यूज़ बायोस्कोप के लिए शाहनवाज। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।